हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूनिक तड़का। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ लेमन ग्रास के बारे में। लेमन ग्रास को चाइना ग्रास या फिर नींबू घास भी कहा जाता है, या फिर आप इसको मालाबार घास भी कह सकते हैं। इसको कोचीन घास के भी नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग हम किसी भी सब्जी या फिर चाय बना करके कर सकते हैं और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि लेमन ग्रास में कौन कौन से विटामिन होते हैं, इसको कितनी मात्रा में लेना चाहिए, लेमन ग्रास किस बीमारी का इलाज करता है, इसमें कौन कौन से न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ होती हैं, कि तासीर क्या होती है, लेमन ग्रास किसे नहीं पीना चाहिए। तो फ्रेंड्स, लेमन ग्रास के फ़ायदे और नुकसान दोनों के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा फॉलो कीजिएगा जिससे कि पूरी जानकारी आपको मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने अभी तक यूनिक तड़का को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम बात करेंगे लेमन ग्रास की घास को कैसे पहचानें। लेमन ग्रास एक औषधीय पौधा है। इसकी पत्तियों और तेल से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। लेमन ग्रास की पहचान यह है कि इसकी पत्तियों को हाथ में लेकर मसलने पर नींबू जैसी महक आती है। इसकी सूखी पत्तियों से बनने वाले पाउडर से हर्बल चाय बनाई जाती है। अब बात कर लेते हैं, क्या लेमन ग्रास स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लेमन ग्रास में फ्लेवोनॉइड्स और फेनोलिक यौगिक एक समृद्ध स्रोत है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। यह एक प्रभावी जीवाणुरोधी और एंटीफंगल एजेंट भी है। इसमें सूजनरोधी और एंटीऑक्सीडेंट्स गुण होते हैं। लेमन ग्रास में क्वेरसेटिन होता है, एक फ्लेवोनॉइड जो एंटीऑक्सीडेंट्स और सूजनरोधी लाभों के लिए जाना जाता है। अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। अगर आपको किसी भी तरह की सूजन की प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, लेमन ग्रास में कौन सा विटामिन होता है। लेमन ग्रास की चाय सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती है। इसमें विटामिन ए, जिंक, कॉपर, आयरन समेत कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके सेवन से पाचन तंत्र मजबूत होता है। अब बात कर लेते हैं, लेमन ग्रास किस बीमारी का इलाज करता है। लेमन ग्रास एक पौधा है। इसकी पत्तियों और तेल का उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। लेमन ग्रास का उपयोग पाचन तंत्र की ऐंठन, पेट दर्द, उच्च रक्तचाप, ऐंठन दर्द, उल्टी, खांसी, जोड़ों का दर्द, बुखार, सामान्य सर्दी और थकावट के इलाज के लिए किया जाता है। अब बात कर लेते हैं, लेमन ग्रास पीने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। लेमन ग्रास के फ़ायदे पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद माने जाते हैं। चिंता कम कर सकता है, लीवर के लिए अच्छा है, वज़न घटाने में मदद करता है, सिर दर्द में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, रूमेटाइड अर्थराइटिस से राहत करता है, तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। लेमन ग्रास की चाय में कैलोरी की मात्रा काफ़ी कम होती है। यह आपके वज़न को कम करने में मदद करता है। इस घास से बनी चाय पीने से आपका पेट भी भरता है और आप कम खाने से बच जाते हैं। चाय में पॉलीफेनॉल्स होते हैं जो एनर्जी और फैट ऑक्सीकरण को बढ़ाने के लिए पाए जाते हैं, जिससे वज़न घटाने में मदद मिलती है। अब बात कर लेते हैं, वज़न घटाने के लिए लेमन ग्रास का उपयोग कैसे करें। वेट लॉस और इम्यूनिटी बढ़ाने में बेहद फ़ायदेमंद माना जाता है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास में नींबू जैसे ही गुण होते हैं, ऐसे में यह बॉडी डिटॉक्स करने में भी बहुत कारगर है। आप लेमन ग्रास का पानी खाली पेट पी सकते हैं। इससे आसानी से बॉडी डिटॉक्स होती है। वेट लॉस करने के लिए भी लेमन ग्रास यानी लेमन टी पी सकते हैं। बात कर लेते हैं, क्या लेमन ग्रास रोज़ पीना सुरक्षित है। लेमन ग्रास अपने स्वाद और स्वास्थ्य लाभों के लिए भी जाना जाता है। यही कारण है कि इसका उपयोग कई तरह के घरेलू उपचार में भी किया जाता है। सर्दी, खांसी, शुगर यानी कि मधुमेह की प्रॉब्लम हो या फिर बीपी और ऐसी अन्य स्थितियों के लिए घरेलू उपचार के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में आप रोज़ाना लेमन ग्रास चाय पीकर अपने लीवर और किडनी को भी सुरक्षित
सुरक्षित रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या लेमन ग्रास में शुगर होती है। लेमन ग्रास में कार्बोहाइड्रेट तो होता है, लेकिन इसमें कोई महत्वपूर्ण मात्रा में चीनी नहीं होती है। लेमन ग्रास में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से आहार फाइबर के रूप में होते हैं, जो एक ने पचने वाला कार्बोहाइड्रेट है। अब बात करते हैं लेमन ग्रास की तासीर क्या है। लेमन ग्रास में एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीसेप्टिक गुण मौजूद होते हैं, जिससे यह शरीर के लिए लाभदायक होता है। यह शरीर के पानी को निकालता है और यह बॉडी को डिटॉक्स करने वाला बहुत ही अच्छा हर्ब्स है। इसको आप अपने घर में गमले में भी उगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लेमन ग्रास चाय कितनी पीनी चाहिए। एक व्यक्ति को प्रतिदिन 1 कप लेमन ग्रास चाय से शुरुआत करनी चाहिए। फिर अगर वे चाहें तो अगले दिनों में अपने आहार में इसे और शामिल कर सकते हैं। लेमन ग्रास आपको किसी भी किराना स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लेमन ग्रास पीने का सबसे अच्छा समय क्या है। लेमन ग्रास चाय पीने का सबसे अच्छा समय सुबह का है। नींबू में साइट्रिक एसिड बहुत अधिक मात्रा में होता है, जो लीवर को शुद्ध करने में हमारी मदद कर सकता है। अब बात कर लेते हैं खाना पकाने में लेमन ग्रास का उपयोग कैसे किया जाता है। कठोर डंठलों को तोड़ने के लिए लेमन ग्रास को अक्सर बारीक काटा या कूटा जाता है। एक बार पीसने के बाद लेमन ग्रास को खट्टे मीठे स्वाद के लिए मैरिनेट किया जा सकता है, या फिर करी पेस्ट और साधारण सॉस को गार्निशिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बात कर लेते हैं लेमन ग्रास की कीमत कितनी है। बता दें कि लेमन ग्रास हमारे देश के केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, यूपी, असम और उत्तराखंड जैसे राज्यों में व्यापक रूप से उगाया जाता है। लेमन ग्रास ऑयल लोकल मार्केट में 1500 से 2000 प्रति लीटर रुपए में बेचा जाता है। अब बात कर लेते हैं लेमन ग्रास चाय को कौन नहीं पी सकता। विशिष्ट स्वास्थ्य स्थितियों में, जैसे कम हृदय गति और कम पोटेशियम स्तर वाले लोगों को लेमन ग्रास चाय पीने से बचना चाहिए। बात कर लेते हैं लेमन ग्रास किसे नहीं पीना चाहिए। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान लेमन ग्रास से बचना चाहिए। इसके अलावा किसी भी बीमारी की स्थिति में लेमन ग्रास लेने से पहले लेमन ग्रास के उपयोग और इसके संभावित सावधानियों और सीमाओं के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं सावधानी के तौर पर लेमन ग्रास के साइड इफ़ेक्ट यानी नुकसान के बारे में। लेमन ग्रास से कई लोगों को एलर्जी की शिकायत होती है। ऐसे में इसका सेवन करने से स्किन संबंधी समस्या हो सकती है। लेमन ग्रास का अधिक मात्रा में सेवन करने से चक्कर आने की शिकायत भी हो सकती है। आई होप आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। Thanks for full watch and bye bye and take care all of you.